चेंजिंग रूम की कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं। शोबिज़ में तरक्की करना चाहती हैं तो मैं आपको बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ, बट देन रहमान कमर के मैनेजर ने आमना रूज से रब्ता किया कि ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये इमरान शाह एक प्रॉपर्टी डीलर है, उस तक की बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि बीबी अगर तुम बीच में बोली तो हम तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। नाज़रीन, हलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का ये मामला है और इस वक्त हमारे साथ सैफुल्लाह वड़ैच जो कि मुलज़मा आमना अरूज के वकील हैं, ये आज पूरी स्टोरी बताएंगे। ये मामला था क्या सर, क्या ये इशू बना कैसे था, हुआ क्या था? ये असल इशू है खलीलुर रहमान कमर जो है उसने इनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया खुद, और उसने कब से हुआ ये मामला? 1 महीना पहले उनके जो मैनेजर हैं उन्होंने रब्ता किया है। खलीलुर रहमान कमर के मैनेजर ने आमना से रब्ता किया है कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। उसके बाद खलीलुर रहमान कमर साहब ने डायरेक्ट रब्ता किया है पूरा 1 महीना। एक सेकंड पहले खलीलुर रहमान कमर साहब ने रब्ता किया आमना अरूज के मैनेजर से? आमना अरूज के मैनेजर नहीं, खलीलुर रहमान कमर के मैनेजर ने आमना अरूज से रब्ता किया कि खलीलुर रहमान कमर साहब आपके साथ काम। आमना अरूज का बैकग्राउंड क्या है? आमना अरूज गुजरावाला से हैं, यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती थी और साथ प्रमोशनल वीडियोस बनाती थी और एड्स में काम करती थी। अच्छा, बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर थी और प्रमोशन वीडियोस बनाती थी। जी जी, ठीक है। जी जी। कोई इनका बैकग्राउंड बिरोने मुल्क किसी और से? नहीं, कोई नहीं, ये सब झूठी कहानी है। सब झूठी कहानी? जी बिल्कुल से भी नहीं आई? ना, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या हुआ जब खलीलुर रहमान कमर साहब 1 महीना पहले राब्ते में थे? उसके बाद वो 1 महीना पूरा इनको फोर्स करते रहे, इनके पीछे लगे रहे कि आपकी चेंजिंग रूम की कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं डायरेक्टली। जी, आपकी वीडियोस मेरे पास हैं, और अगर आप इस बिज़नेस में शोबिज़ में तरक्की करना चाहती हैं तो मैं आपको बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ, बट देन यू विल हैव टू फुलफिल ऑल माई डिमांड्स स्ट्रेट अवे। ये सारी चैट मोबाइल में मौजूद है जो मोबाइल पुलिस वालों के पास है। उसमें वो वीडियो भी मौजूद है जो वीडियो CCPO, DIG, DSP और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इमरान यूसुफ ने खुद देखी है। जिस वीडियो शुरू से है ना? अच्छा, फिर जब इन्होंने रब्ता करना शुरू किया फिर क्या हुआ? उसके बाद ये इनसे मिलने के लिए आए और आके इनको मजबूर वो मिलने के लिए आए या आमना अरूज ने? नहीं, ही हिमसेल्फ केम। खलीलुर रहमान कमर खुद आए हैं इनके पास कि मैं आपसे आए तो थे, किसकी कहने पर आए? खुद आए या खुद आए हैं? वो उनके मोबाइल में सारा कुछ रात को? जी, उससे पहले भी 2 दफ़ा आ चुके हैं। ये तीसरी मुलाकात थी, 2 मुलाकातों पहले कर चुके हैं। किस पर्पस के लिए आ रहे थे? यही कि जी, ये आपको मैं ड्रामा कास्ट करना चाहता हूँ, लेकिन आपको पहले मेरी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर खलीलुर रहमान कमर पहुंचे तो फिर क्या हुआ? वो पहुंचे तो जब ये वाली बात जो है कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये इमरान शाह एक प्रॉपर्टी डीलर है, उस तक की बात पहुंची कि खलीलुर रहमान कमर इस तरीके से इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब वो आए तो हमें बता दीजिएगा। ये किसने कहा? आमना ने? जी, वो जो दूसरा अपने जो कुलीग्स हैं उनके साथ करके हसन शाह। हाँ, ही इज नॉट हिज फ्रेंड। उन्होंने उसके नॉलेज में लेकर आया कि मुझे इस तरह से एक बंदा ब्लैकमेल कर रहा है और मैंने खलीलुर रहमान कमर को बुलाया अपने घर। नहीं, बुलाने का नहीं कहा उन्होंने, कहा कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो उन्होंने कहा जब अब वो आए तो हमें भी बुला लीजिएगा। लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं उन्हें, लेकिन उन्हें इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल गई कि खलीलुर रहमान कमर आया तो ऊपर से वो आ गए। तो उसके बाद कोई भी चीज़ आमना अरूज की कंट्रोल में नहीं थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने आके जो खलीलुर रहमान कमर साहब को मिस हैंडल करना शुरू किया। तो आमना अरूज ने मना किया कि आप ये क्या कर रहे हैं, कि मेरे लिए ये अच्छा काम नहीं, हमने इस मकसद के लिए हम इकट्ठे नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि बीबी अगर तुम बीच में बोली तो हम तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। हसन शाह ने कहा? जी, हसन शाह ने कहा। और उसके बाद वो उन्होंने खलीलुर रहमान कमर को भी अगवा कर लिया, इनको भी अगवा कर लिया, जो को भी अगवा कर? जी, दोनों को। और जो बैंक की डिटेल्स हैं कि उनके अकाउंट से पैसे, फिर क्या हुआ? उस अगवा करके वो ले गए हैं। कहाँ पर? ननकाना। ठीक है। और इस सारे एरिए में खलीलुर रहमान कमर की गाड़ी में आमना अरूज को बिठाई रखा है और उन्होंने अपने डाले में उसको बिठाई रखा है। जो कुछ होता रहा है उसका आमना अरूज विटनेस नहीं है कि क्या होता है। हाँ, वो विटनेस नहीं है। जो चीज़ें फिर बाद में पता लगी कि उन्होंने पैसे निकलवाए हैं, तो वो तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। ठीक है। उनके अकाउंट से जिस अकाउंट में गए, जी ATM के जरिए ट्रांसफ़र किए हैं, तो वो तो आप उनकी जो बैंक की अकाउंट की डिटेल निकलवाएंगे तो पता लगे किसके। फिर इनको ले गए ननकाना साहब? जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद उनको भी ड्रॉप कर दिया, दोनों को? जी, अलग-अलग। जी, मारा भी था, तशद्दुद? जी, तशद्दुद आमना अरूज पर भी उतना ही हुआ जितना खलीलुर रहमान कमर। दोनों पर? हाँ, आमना अरूज पर इसलिए हुआ कि आप हमें रोक क्यों नहीं है, कि जब वो वीडियो जो खलीलुर रहमान कमर की बन गई जिसमें वो ड्रंक हालत में इनको मजबूर कर रहे हैं खलीलुर रहमान। जी, शराब पीकर मजबूर कर रहे हैं आमना अरूज को कि आप मेरे साथ रिलेशन कायम करें। वो वीडियो वो उनके घर पर आकर? जी, वो जी शराब उन्होंने पी हुई थी और वो इन्हें मजबूर कर रहे थे कि आप मेरे साथ फिजिकल हों। वो वीडियो हसन शाह के पास भी चली गई, तो उसकी वजह से उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू। मेरा ये यहाँ पर
आप ये बता रहे हैं कि हसन शाह को नहीं पता कि खलीलुर रहमान कमर वहाँ पर आए। जी जी वो अपनी मुखबर की तला पर वहाँ पर पहुँचे। जी, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही है। उससे पहले पहुँचने से पहले ही खलीलुर रहमान कमर नशे में थे जी, जी। और इसको ब्लैकमेल कर रहे थे आमना को। जी, वो वीडियो मोबाइल में मौजूद है और वो CCPO वीडियो किसने बनाई? वीडियो जो है आमना रूज के मोबाइल में है। आमना ने बनाई? आमना ने बनाई छुपकर? छुपकर अपनी जान बचाने के लिए, कि ताकि उनको खलीलुर रहमान proof- जी, कमर से। ताकि उनको प्रूफ हो कि मैं ब्लैकमेल नहीं करी थी, ही वाज ब्लैकमेलिंग मी। ठीक है। और वो उसमें वीडियो खलीलुर रहमान कमर क्या डिमांड कर रहे हैं? फिजिकल होने की। ये कह रहे हैं जी, जी। नहीं करोगी तो मैं। जी 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 जी, वो नहीं करोगे तो मैं आपकी तस्वीरें वायरल कर दूंगा। ठीक है। और वो वीडियो उनके पास तस्वीरें कहाँ से आई? ये नहीं पता, उनके पास सिर्फ इनकी क्या तस्वीरें खुद नहीं शेयर हैं। की? अच्छा। नहीं नहीं, चेंजिंग रूम की वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, और भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस की जो उनके पास हैं। इससे पहले सैकड़ों खवातीन हैं, जब ये मुकदमा आगे चलेगा तो वो भी सामने आएंगी, जिनके साथ ब्लैकमेलिंग करते रहे वो। लेकिन बात ये कि वो वीडियो CCPO ने भी देखी है, DIG ने भी देखी है, DSP ने भी देखी है, IO ने भी देखी है, और उसके बावजूद उसको रिकॉर्ड के ऊपर नहीं ला रहे। और कल झूठ बोल के इन्होंने वहाँ से रिमांड लिया कि हमें मोबाइल बरामद कर, जबकि मोबाइल पहले दिन से उनके पास है। और इन्होंने वहाँ कोर्ट के बाहर आमना उरूज को थ्रेट किया है कि अगर आप हमारी मर्जी की स्टेटमेंट कोर्ट के सामने नहीं देंगी तो हम आपको पुलिस मुकाबले में पार कर देंगे। ये किसने कहा? ये इमरान यूसुफ ने, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। अच्छा। जी जी, ATC कोर्ट के बाहर खड़े होकर उसने बात की, और हमने ये बात कोर्ट को इन्फॉर्म कर दी। एक बात कही है कि खलीलुर रहमान कमर के पास और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। ये क्या? और एक्ट्रेसेस की, हाँ, ये और क्या? एक्ट्रेसेस की, ये- उनका काम ही है, एक बंदा जिस चीज़ का आदी हो। अब ये आपको आमना अल्लाह ने पाक बताया? ने- जी 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 जी, क्या कहा हमने? वो मैं आपको उनके नाम भी बता दूंगा। वो बद्दो मलिक की एक लड़की है, नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा, उसकी पिक्चर्स भी उनके पास है, और उनके साथ तो वो बहुत कुछ और भी हो। जी 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 जी। अच्छा, एक और बात ये बताइएगा कि क्या कोई खलीलुर रहमान कमर के साथ भी बुरा सलूक किया गया? मैंने आपको बताया कि जब वो उनको जब किडनैप किया है तो फिर दोनों के साथ एक जैसा होता रहा है। सलूक किया गया? हाँ, आमना के साथ भी जो गैर इंसानी सलूक की बात नहीं, करें, मैन तशद्दुद हैंडलिंग नहीं, तशद्दुद गैर इंसानी है। तशद्दुद किया जी, गया। वो आमना के साथ भी उतरा, उनके साथ भी उतरा है, ठीक। दोनों के साथ ही हुआ है। तो अब फिर आपने आमना की तरफ से कोई FIR की दरख्वास्त दी? एप्लीकेशन जी बिल्कुल उसी दिन दी थी जिस दिन उनकी वालदा मेरे पास आई, तो मैंने उन्हें कहा कि जो लास्ट लोकेशन 3 दिन तो सर ये नहीं पता लगा बच्चियाँ कहीं कहाँ हैं। सही है। आप देखें पुलिस की हाई हैंडेडनेस और कि फंडामेंटल राइट है, किसी भी एक्यूज का आप उनको अरेस्ट करते हैं तो आपने उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है। 3 दिन तक 2 बच्चियाँ बगैर किसी FIR के उन्होंने गैर कानूनी हिरासत में रखी, जिनके बुनियाद पर उन पर पर्चा होना चाहिए। और 3 दिन बाद जब 15 पे कॉल हुई, थाना सुंदर की पुलिस मौके पे आई है, तो उसने वीडियो देखी, तो उसमें CIA स्टाफ के जब मुलाजमीन सामने आए सादा वर्दियों में, तब जाके FIR दर्ज हुई है सर। खलीलुर रहमान कमर तो इन सारी बातों की तरदीद करते हैं। वो कहते हैं कि वो तो जस्ट एक ड्रामा सीरियल लिख रहे थे, उनके लिए वो गए हैं। सर तो कुछ जिसमें जो प्राइमरी क्वेश्चन है ना कि आपको 12 बजे कॉल आई, आप सुबह 5 बजे चले गए अकेले वहाँ पे, किस नीयत के साथ गए हैं? ठीक है, बंदा अब मुझे किसी बंदे से काम है, मैं उसके पास जाऊँगा या वो मेरे पास आएगा? सही है। ठीक है, दिस क्लियरली प्रूव्स कि वो किस इंटेंशन के साथ हैं। फिर आपकी टीम है, आप टीम के बगैर चले जाते हैं डिस्कस करने। आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, उसमें आपके साथ और लोग भी होते हैं ना। सही है। ठीक है, आप कैमरा मैन लेके जाते हैं, आपके साथ कोई प्रोडक्शन के असिस्टेंट हैं, आप उनको साथ लेके आते हैं। कोई बंदा साथ नहीं गया, उसको 4:45 बजे आप पहुँच गए खातून के घर। तो ये, लेकिन उससे बड़ी बात वो जो मोबाइल है दैट इज़ एवरी प्रूफ, उसके अंदर कॉल किसने आपने खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ मुकदमे की बात की? जी, हमने एप्लीकेशन वहाँ पे दी, और जिसको किसके और जो हमें तो नहीं पता कौन लोग हैं। तो खलीलुर रहमान कमर और इस वक्त तो खलीलुर रहमान कमर और उनके साथ जो सादा कपड़ों में जो लोग थे उनके खिलाफ एप्लीकेशन थाना सुंदर में दी थी। नहीं, आपने कहा ना कि जो सलूक खलीलुर रहमान कमर के साथ हुआ वही सलूक आमना उरूज के साथ हुआ। जी, उन्होंने भी आमना को अगवा किया। तो जी, क्या उन लोगों के खिलाफ भी आपने नामजद जी, वही एप्लीकेशन हमने जो दी उसमें सारा तस्करा किया हुआ है, लेकिन वो एप्लीकेशन पुलिस वालों ने एंटरटेन नहीं की। उल्टा जो वालदा ये एप्लीकेशन लेके गई उन्हें भी बिठा लिया गया और शाम को जाके छोड़ा गया। ठीक है। और जो बाकी मुल्ज़मान है वो गिरफ्तार हुए? जी, गिरफ्तार हो गए सब सारे? जी जी उन पर भी ATC की दफात लगी? जी, ATC के दफात इनफैक्ट जो FIR की स्टोरी होती है उसके मुताबिक जो ऑफेंस बनता है वो FIR में ऐड होना होता है। तो पुलिस की गलती है कि उन्होंने पहले ऑफेंस ऐड नहीं किए थे, कोई नया काम नहीं हुआ। जो FIR के कंटेंट्स हैं उसके मुताबिक जुर्म बनता था वो उन्होंने लगा वो भी दिया। रिमांड पर है सारे लोग? जी, वो जुडिशल रिमांड के ऊपर है फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन रेड। जी जी, शनाख्त रेड के लिए। जी, तो अब आमना रोज की आपसे ज़ाहिर बात है मुलाकात हुई होगी? जी, कल मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम, वो भी कोर्ट की परमिशन के साथ, वरना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इमरान यूसुफ ने आज तक मुझे अपने क्लाइंट से बात नहीं करने दी। कल मैंने कोर्ट से परमिशन लेके पौना घंटा उनके साथ जो कंसल्टेशन की। आमना रूज ने यही कहा है कि इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया है,
इलेक्ट्रिक करंट के शॉक्स भी दिए हैं और दुपट्टा उतरवा कर मेल जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आके थप्पड़ मारते रहे हैं और मुझसे अपनी मर्ज़ी की स्टेटमेंट दिलवाने की कोशिश करते रहे हैं कि आप ये माने कि मैंने सब कुछ किया, जबकि मोबाइल फ़ोन उनके पास है जिसके अंदर वीडियो मौजूद है जो उन्होंने देखी हुई है कि खलील रहमान कमर ब्लैकमेल कर रहा है, ये ब्लैकमेल नहीं कर रही, ये इंस्टिगेट नहीं करी, वो इंस्टिगेट कर रहा है। फिर आपने वो शिकायत अदालत को बताई? जी बताई है, बताइए। अदालत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्होंने आईओ को कहा कि अगर ये मुझे ये बच्ची ओपन कोर्ट में बात हुई है, ऑनरेबल जज साहब ने ऑब्ज़र्व किया है वर्बली कि मुझे ये बच्ची बेगुनाह लगती है, अगर ये बच्ची बेगुनाह है तो इसको बेगुनाह करो और जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। और अगर मुझे बच्ची ने आके तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत की तो आई विल गेट इंक्वायरी हेल्ड अगेंस्ट यू। ठीक है, तो अब इसकी अगली समाअत क्या है? ये ट्यूसडे वाले दिन है। ठीक है, तो आप क्या अपील क्या करना चाहेंगे इस तरह के जो लोग हैं, मतलब ये जो वाक़या हुआ है किस तरह से इसकी रोकथाम? मैं जो सीएम पंजाब हैं वो एक ख़ुद फ़ीमेल हैं, मैं उनको ये अपील करना चाहूँगा कि एक ख़ातून के साथ ज़्यादती हो रही है कि पहले एक मेल उसको ब्लैकमेल करता रहा है जिसका सबूत मौजूद है, बजाय इसके कि उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई उल्टा वो फीमेल जो खुद विक्टिम है, शी हैज़ बीन अरेस्टेड और शी इज़ नाउ बीइंग ब्लैकमेल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर्स और वो उन्हें फिजिकल टॉर्चर करके अपनी मर्ज़ी के बयान दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। एविडेंस मौजूद है तो उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ये काम करे, जो दरिंदे माशरे में फिर रहे हैं। आप सबको आज़ादी दे रहे हैं कि जी जो मर्ज़ी खातून के साथ कर लें, जो अकेली खातून इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग आदमी, कोई DIG SP नहीं है या कोई लॉयर किसी बंदे का नहीं है तो उसके साथ यही कुछ होगा जो आमना अरूज के साथ होगा। थैंक यू वेरी मच।